Hi everyone, welcome back to the channel. So it's not any motivational video, not any strategy video. It's about the FOMO, the fear of missing out of NEET. अभी YouTube पे इतना ज़्यादा फ्री कंटेंट चल रहा है और इतना अच्छा फ्री कंटेंट चल रहा है, तो सबके दिमाग में ये बैठा हुआ है ना, मेरा पूरा कमेंट सेक्शन इसी चीज़ से भरा हुआ रहता है। ये वाली सीरीज़ फॉलो कर लूँ, यहाँ से PYQs बना लूँ, यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, यहाँ से मैं टेस्ट दे दूँ, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। सबके दिमाग में बैठा हुआ है ना कि अगर मैं ये सीरीज़ फॉलो नहीं करूँगा तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मैं ये नहीं फॉलो करूँगी तो मेरा यहाँ पे सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा गलत है। आप लोग सारी सीरीज़ को एक टाइम पे फॉलो नहीं कर सकते हो। फिजिक्स के लिए मैं वन शॉट देख लेता हूँ 8 घंटे के लिए, फिर मैं रिवीजन के लिए 2 घंटे का वन शॉट देख लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन सॉल्व भी कोई लेक्चर से कर लेता हूँ, PYQs भी मैं कर लेता हूँ, इवन टेस्ट भी मैं ये इसी से दे देता हूँ, लेक्चर वगैरह देख के अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग चीज़ कर लेता हूँ। अगर मैंने कुछ भी छोड़ा तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, जो कि सबसे बेकार चीज़ चल रही है अभी। मेरा पूरा कमेंट सेक्शन इसी चीज़ से भरा रहता है, ये वाली सीरीज़ वो वाली सीरीज़। द थिंग इज़ दैट कि मत करो, मत भागो इतने टीचर्स के पीछे, कोई एक टीचर पकड़ो। अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है। लोग साल भर पढ़ते हैं, महीने भर पढ़ते हैं, अभी महीना भी नहीं बचा है। गिन के हाथ में 15 दिन बच रहे हैं, गिन के हाथ में गिन सकते हो, इतने कम दिन बचे हुए हैं। तो इस टाइम में सिर्फ रिवाइज करो। जो चैप्टर नहीं हुआ है हाई वेटेज चैप्टर्स कर लो, अगर पूरा का पूरा सब्जेक्ट नहीं हुआ है तो हाई वेटेज चैप्टर करो, रिवाइज करो, और जितना हो सके टेस्ट दो। मैं खुद मैं अभी एक टेस्ट दे के उठी हूँ, मैंने उसका एनालाइज नहीं किया, मैंने उसके बारे में कुछ भी नहीं देखा, बट मैं अभी टेस्ट एक देख के उठी हूँ। और मैं आज से रेगुलर पर डे एक एक टेस्ट देने वाली हूँ। आई एम जस्ट हियर टू से कि यू ओनली नीड वन टीचर, कोई एक टीचर को पकड़ो। नहीं हो पाता है तो फिर बायो की मैराथन ले लो। PW के लास्ट ईयर के मैराथन्स हैं 2 टीचर्स के, विपिन सर और सुजीत सर के, तो उनके लेक्चर्स कर सकते हो 11th 12th के। और ये ऐसा नहीं कि तुमको एक दिन में दोनों कर लेना, नहीं, एक एक दिन करो, लेकिन 2 दिन में एटलीस्ट कंप्लीट कर लो अभी। और कोई टाइम नहीं बचा हुआ, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा टेस्ट दो, जितना हो सकता है उतना ज़्यादा रिवाइज करो, अपने टेस्ट को एनालाइज करो। मेरे भी मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे, बट अभी मैं जब से टेस्ट दे रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा थोड़ा मार्क्स इंप्रूव हो रहा है। अभी मैं AITS देख के नहीं उठी हूँ, मैंने यकीन वाला टेस्ट दिया, जो टेस्ट बैच वगैरह में होते हैं, मैंने वो वाला टेस्ट दिया है। अभी मैं वही टेस्ट दे के उठी हूँ। मैं इसका भी अपडेट दे दूँगी, मार्क्स वगैरह, या फिर मैंने इधर फिजिकल केमिस्ट्री पूरा पढ़ा था तो उस हिसाब से मैं बता दूँगी। यू कांट गिव एग्जाम विद द फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि मैंने ये नहीं पढ़ा है मेरा नीट नहीं होगा, मैंने ये नहीं पढ़ा है मेरा ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। बीइंग अ ड्रॉपर आई नो हाउ इट्स फील। अभी किस टाइम पे कैसा फील होता है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहा होता है, मार्क्स नहीं बन रहे होते, तो कैसा फील होता है। आई एम जस्ट सेइंग प्रायोरिटाइज योर हेल्थ। मैं अभी 2 दिन से बीमार थी और मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ पाई हूँ। मैं कल कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ पाई, आज भी मैंने कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ा। मैं बस अभी टेस्ट दे के उठी हूँ, थोड़ा सा सुबह रिवाइज़ किया था। इस टाइम पे हेल्थ ख़राब होना बहुत ही बुरी चीज़ है। मुझे तो डर लग रहा है ना, मैं एग्ज़ाम दिन बीमार होने वाली हूँ। मेरे को ऐसा गट फीलिंग आ रहा है बहुत ज़्यादा। एंड जिनके भी मार्क्स मेरे जैसे आ रहे हैं 400 450 500, प्लीज़ पुश योर सेल्फ। जिनका बायो नहीं हुआ सबसे पहले बायो कंप्लीट करो, क्योंकि मेरा भी मार्क्स वही सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहा है। जैसे मेरे मार्क्स आ रहे थे उस हिसाब से तो अभी जितने आ रहे हैं, बायो ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। फिर अभी फिजिकल केमिस्ट्री और थोड़ा बहुत आई गेस मेरा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बहुत सही डायरेक्शन में जा रहा है। इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मुझे फिजिक्स का प्रॉब्लम है, बट मैं फिजिक्स का फॉर्मूला वाइज जैसे जितना हो सकता है मैं उतना रिवाइज कर रही हूँ। आप लोग अभी मत पूछो कौन सी सीरीज़ बायो के लिए फॉलो करूँ, फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, सब ट्राई करो। एक एक घंटा या फिर आधा आधा घंटा थोड़ा थोड़ा ट्राई करो, जिससे समझ आ रहा है, जैसे समझ आ रहा है कंप्लीट करो। क्योंकि अब एक एक दिन एक एक चैप्टर नहीं कर सकते हो कि पर सब्जेक्ट एक एक चैप्टर, दो दो चैप्टर नहीं। गिन के 15 दिन बचे हैं, 15 टेस्ट तो देना ही देना है एनी हाउ इस टाइम पे। तो प्लीज़ फोकस करो पढ़ाई पे, और ये फोमो वगैरह में मत रहो कि मुझे ये भी करना है वो भी करना है। हर चीज़ नहीं कर सकते हो, कोई एक टीचर पकड़ो, उनसे रिवाइज करो, उनसे पढ़ो, उन पॉसिबल हो तो उन्हीं के ऐप में टेस्ट दो, जो कि बहुत ज़्यादा सही रहेगा। बहुत ज़्यादा ये चीज़ रहता है तुम लोग के दिमाग में कि नीट का पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ ये हो गया वो हो गया। तो नीट का पेपर हार्ड आ गया तो सबके लिए हार्ड आएगा, कट ऑफ हाई गया तो कट ऑफ सबके लिए हाई जाएगा। इसका टेंशन लेने का ज़रूरत ही नहीं है। जितना हो सकता है उतना पढ़ो। मैं खुद अभी वही कर रही हूँ, मेरे से जितना हो पाता है मैं उतना देर पढ़ रही हूँ, जितना हो पा रहा है उतना टेस्ट दे रही हूँ। मेरे को एनालाइज करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं पर डे एक टेस्ट दूँ, और मैं दे भी रही हूँ। मैं अभी एक टेस्ट दे के उठी हूँ, मैं कल एक टेस्ट दूंगी, फिर 2 दिन बाद एक AITS होगा, मैं वो दूंगी। मैं डेली अभी एक टेस्ट देने का कोशिश कर रही हूँ, ताकि मुझे पता लगे यार एटलीस्ट मेरा ये वाला चैप्टर वीक है। जैसे मुझे पता लगा फर्स्ट में कि अच्छा मेरा एनिमल किंगडम वीक है, मुझे इसको पढ़ना ही पढ़ना है। मैं अभी डेली एनिमल किंगडम का वो वाला पार्ट, क्वाड्रेट वाला पार्ट, मैं अभी डेली रिवाइज कर रही हूँ। मुझे अभी भी अच्छे से याद नहीं हुआ, लेकिन मैं डेली उसको रिवाइज कर रही हूँ। मुझे पता है, मुझे फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज पता है, मुझे अप्लाई करना पता है, बट मेरे से आंसर नहीं हो पा रहा। तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ कि मैं उसको जल्दी कंप्लीट कर पाऊँ। मैं फिजिक्स ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर रही हूँ, फिर भी मेरे से टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, उतना ही टाइम लग रहा है, बट तो मैं उसको भी कोशिश कर रही हूँ मैं जल्दी कर पाऊँ।
बस वही चीज़ है ना कि उसको इम्प्रूव करो। अभी नई चीज़ों के पीछे मत भागो कि मुझे ये सीरीज़ भी फॉलो करनी है, ये भी करनी है, नहीं। कोई एक सीरीज़ पकड़ो अगर सिलेबस कंप्लीट नहीं है, रिवाइज़ करना है तो। जैसे मैं अभी पर्टिकुलरली कुछ सीरीज़ फॉलो कर रही हूँ जो मुझे एक ही टीचर के कर रही हूँ कि उनके लेक्चर 2 घंटा 1 घंटा का हो रहा है तो मैं उसको रिवाइज़ कर सकती हूँ। मैं अभी 10 घंटे के लेक्चर्स नहीं ले सकती हूँ इस टाइम पे, उतना टाइम ही नहीं बचा है अभी। जिनके भी ऐसे मार्क्स आ रहे हैं, प्लीज़ पुश योरसेल्फ, जितना हो सकता है उतना करो, डिमोटिवेट मत हो, ड्रॉप का बिल्कुल भी मत सोचो। ड्रॉप ईयर हर किसी का सक्सेसफुल नहीं होता है, रिग्रेट बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा हो जाता है। ड्रॉप का मत सोचो, जितना हो सकता है उतना पुश करो। और इस टाइम पे मतलब तुम बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते, यू नीड टू बी प्रिसाइज, यू नीड टू बी कंसाइज। तुम्हारे शॉर्ट नोट्स फार्मूलाज वगैरह छोटे छोटे होने चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। यू गाइज आर आस्किंग फॉर शॉर्ट नोट्स दे दो, फिजिकल केमिस्ट्री के फॉर्मूला शीट दे दो, भाई नहीं काम आते किसी और का, अपना खुद का बनाया हुआ शॉर्ट नोट, फिजिकल हो चाहे फिजिक्स हो या फिर फार्मूला शीट्स वगैरह हो, खुद का ही समझ आता है। मैंने 11th में मोर कॉन्सेप्ट्स के जो बनाए थे वो मैं अभी तक समझ पा रही हूँ, लेकिन मेरे सामने वाला इंसान उसको नहीं समझ सकता क्योंकि वो मेरे खुद के बनाए हुए मेरे खुद के लिए ही हैं। तो खुद का नोट्स ही समझ आता है। अभी भी टाइम है, लाइक फिजिकल के शॉर्ट नोट्स और फार्मूला शीट वगैरह बना सकते हो, बना लो, उसी से रिवाइज करो, बहुत सही रहेगा। ऑर्गेनिक के लिए पूछ रहे हो तो ऑर्गेनिक का रिएक्शंस लिख लिख के याद करो जितना पॉसिबल हो सके, सिर्फ लिख लिख के ही याद हो सकता है ऑर्गेनिक। लाइक आई नो सब टीचर बहुत अच्छा कंटेंट दे रहे हैं बट तुम सब टीचर से नहीं कर सकते हो ना, एक टीचर पकड़ो, उनसे करो, जितना हो सकता है उतने अच्छे से करो, बस एक ही टीचर से करो।